In 2 minutes. Yeah, we are live. जी नमस्कार स्तुति जी। नमस्ते अनिल जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक, बहुत बढ़िया हूँ और हमारा गाजियाबाद न्यूज पोर्टल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप तो जानते ही हो कि हमारे गाजियाबाद में बहुत सारे लोग अब इंतजार कर रहे हैं। कल से हम लोगों ने बोल रखा है कि आपकी फिटनेस को लेके, आपके मोटापे के ऊपर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर ईगरली वेटिंग। आपकी बहुत सारे लोगों को इंतजार है आज। वेरी गुड। आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर माई स्टोरी विद सो मैनी पीपल, क्योंकि जो मैंने डिस्कवर किया है और जो मेरे शिक्षकों ने, टीचर्स ने मुझे बताया है, वो वर्थ इट है कि वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि आपके माध्यम से, हमारा गाजियाबाद के माध्यम से हम उसे बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकेंगे। मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, हम लोग कुछ 7 साल से ये चैनल चल रहा है गाजियाबाद में न्यूज़ पोर्टल, और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है हम नंबर 1 पर हैं व्यूअरशिप के मामले में। हम लोगों के कुछ फेसबुक पेज पर मोर देन 65,000 फॉलोअर्स एंड लाइक्स हैं, जो लोग इसको रेगुलर फॉलो करते हैं। That's incredible. That 65,000 is a big number, and everybody who is here, hi, welcome. Thank you for joining in. और इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे बहुत ह्यूज ट्रैफिक आता है। हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हम इंस्टाग्राम पर हैं, हम ट्विटर पर हैं, और बहुत दिनों से हम ये कोशिश भी कर रहे थे कि चूंकि गाजियाबाद के लोगों से इतना पारिवारिक संबंध हो गए हैं, सब लोगों से इतना पुराना रिश्ता हो गया है कि हम लोग उनकी लाइफ में जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर सकें और उनको कुछ वैल्यू मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि हमारा गाजियाबाद परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि ऐसा मेरे को करने का मौका मिलेगा, और आपको तो मैं बहुत सालों से जानती हूँ, और मुझे मालूम है कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य ये होता है कि बहुत लोगों की ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन लाया जा सके। तो ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं आपके परिवार को कुछ अपनी स्टोरी के माध्यम से कुछ बता सकूं। बहुत सुंदर। अच्छा, मैं एक बात ये भी निवेदन कर रहा था, बहुत सारे व्यूअर्स तो हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं, लेकिन एक बार जैसे 7 बजे जब लोग कुछ ज्वाइन करेंगे तो मैं आपके बारे में लोगों को एक बार ढंग से फिर से इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। डोंट वरी, आप इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, लेकिन देयर इज सो मच कि मैं अपने बारे में बताऊंगी, क्योंकि मेरे को एक ही जरिया पता है कि मैंने अपने साथ क्या एक्सपेरिमेंट किए और उनमें मुझे किन किन लोगों ने, किन किन चीज़ों ने मदद करी। तो वो भी मैं, जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन में, उसके थ्रू मैं काफ़ी सारा बताऊंगी। पर यू आर मोस्ट वेलकम टू इंट्रोड्यूस मी। इट विल बी अ प्रिविलेज टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय यू। अभी हमारे पास है 5-7 मिनट, जो हम ऑफिशियली जो हमारा स्टार्टिंग का टाइम है, जब तक मैं आपको बताऊंगा कि हमारा गाजियाबाद जो है, आप चूंकि रुड़की रह रही हैं और वैसे तो दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, अब ग्लोबल हो गया, सारा सारा विलेज बन गया है, लेकिन हमारे गाजियाबाद में आज भी एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारी, और लगभग 20 लाख वर्कर्स यहाँ पर, मतलब वर्कर्स डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उनकी फैमिलीज इंडस्ट्री पे बेस्ड हैं। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है गाजियाबाद में, लखनऊ से चुनकर दी बेस्ट अधिकारी भेजे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसकी इम्पोर्टेंस समझते हुए। हम लोग वेस्टर्न यूपी में मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने वाले जिलों में से हैं, हम और नोएडा। तो यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय आए या नगर निगम के नगर आयुक्त साहब आए, हमारी जीडीए की वीसी हैं कंचन वर्मा जी, तो सभी अधिकारी बहुत ही कॉम्पिटेंट और बहुत ही रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले, और हाई कमान के फेवरेट, यानी कि उनको पता होता है कि ये परफॉर्म करेंगे। फेवरेट मीन्स, तो दैट वे पीपल ऑफ गाजियाबाद आर लकी कि हमें हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स मिलते हैं। और इतनी प्रोग्रेसिव और इतना मतलब प्रगतिशील शहर है, यहाँ की इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हमारे अधिकारी और हमारी पब्लिक, हम जैसे लोगों के सुझाव से मिलजुल के हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। गाजियाबाद को सफाई रैंकिंग में भी बहुत अच्छा स्थान मिला है, हम लोग ग्रीनरी में भी बहुत आगे गए हैं। तो दैट वे मैं आपसे बात करते करते अपने व्यूअर्स को भी सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों की ये जो प्रोग्रेसिव एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, उसने हमारे शहर को यहाँ पहुँचाया है। इनफैक्ट एज दे से ना, व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। तो जब नागरिक जागरूक होते हैं तभी उनको एक एबल लीडर मिलता है। सो आई एम श्योर इट्स अ वर्क ऑफ गाजियाबाद पीपल। जी,
अच्छा, एक बात आपसे और शेयर करना चाहूँगा, हम लोगों की गाजियाबाद की जो जनता है उसकी जनरॉसिटी की। गाजियाबाद एकमात्र ऐसा शहर है यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 2-2 बड़े हॉस्पिटल्स चल रहे हैं जो जनता के पैसे से जनता के लिए बनाए गए हैं। हाँ, एक है श्री जगन्नाथ धर्मार्थ कैंसर हॉस्पिटल, जहाँ पर कैंसर का टोटल ट्रीटमेंट किया जाता है बहुत ही कम रेट्स पर, सब्सिडाइज रेट पर। और एक है वरदान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। दोनों हॉस्पिटल जनता ने बनाए हैं गाजियाबाद की। अरे वाह, दैट्स ट्रेमेंडस, जिसको हम ऐसे क्राउड फंडिंग भी कहते हैं आजकल के टाइम में, वो मतलब लोगों ने पैसा इकट्ठा करके। जी बिल्कुल सेम। और जितनी मशीनें वहाँ लगी हैं, बिल्डिंग बनी है, ऑन गोइंगली जो खर्चे हो रहे हैं, सब पब्लिक की तरफ से होते हैं। तो गाजियाबाद दिल वाले हैं, गाजियाबाद की जनता। दिल्ली का असर है, दिल्ली के दिल वालों के पास है ना गाजियाबाद। जी एग्जैक्टली। और हम तो लकी यूँ भी हैं कि हमारे पास दिल्ली के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट गाजियाबाद आते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं, और वो भी बढ़ चढ़ के ऐसे नोबल कॉजेज में बहुत पैसा देते हैं। और आगे हमारे यहाँ रोटरी क्लब है, अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आलोक गुप्ता जी बने हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड रहते हैं ऐसे कामों को करने में। अभी उन्होंने कैंसर चैरिटेबल हॉस्पिटल को एक वैन डोनेट करी है जो 1 करोड़ की कीमत की है। वो गांव-गांव जाकर वो डिटेक्ट करेगी पेशेंट्स को, डायग्नोज कर पाएंगे हम लोग, तो वो उनकी स्पेशल वो है। इसके अलावा कुछ वो बड़ा और अभी हमारे लिए कर रहे हैं, लगभग 1 CR की वैल्यू का ही रोटरी क्लब वाले। That's incredible. That's a big amount. Brilliant. लेकिन जो उससे पहले का है ना, ये तो भगवान ना करे कि किसको इस लेवल के रोग हों कि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़े। लेकिन जो आज आपकी जो मतलब इस मीटिंग, इस जो लाइव प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हम आम जिंदगी में बहुत सारे लोग अपने शरीर से बहुत नाराज हैं, खासतौर से जो हमारे मतलब 30+ के लोग हैं, वैसे तो सभी उम्र में हैं, और सब लोगों को लगता है कि वो थोड़े थोड़े कुछ बल्की हैं, मोटे हैं। और हमारा आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है कि हम लोगों के पास एक ही चीज आती है, हमें शुरू से सिखाया गया है कि हम कुछ ज्यादा खा रहे थे तो ज्यादा इकट्ठा हो गया, फिर हम कम खाएंगे तो ये खाली हो जाएगा। और करेक्ट, हम मतलब ऐसे ही सोचते हैं। मैं तो ऐसा सोच कर ही बड़ी हुई हूँ, सो मच सो कि जब मैं मेरे यंगर डेज में, मतलब बहुत छोटपन से मुझे सब मुटकी बुलाते हैं। दैट मीन्स आई वाज लिटिल राउंड इन शेप। तो सब तो मैं उसी सोच के साथ ही बड़ी हुई कि अगर मैं मोटी हूँ तो मैं कम खाऊंगी तो ही मैं पतली रह सकती हूँ। मतलब ये सोच के साथ कि पतले होना कुछ अच्छा होता है और कम खाने से पतले होते हैं, तो ऐसी सोच के साथ ही बड़ी हुई हूँ। और इस सोच ने मुझे काफी नुकसान पहुंचाया। तो जो जैसे कि आप सही बोल रहे हैं, जो कि 35+ की उम्र में टेंजिबली दिखाई देना शुरू होता है कि क्या नुकसान हो रहा है कम खाने का, या कॉन्स्टेंटली ऐसे सोचते रहने का कि मैं मोटी हूँ और मुझे पतला होना है। तो उसी जब वो बहुत टेंजिबल नुकसान हुआ तो उसी के बारे में बताऊंगी कि उस नुकसान के मैंने क्या कॉस्ट पे करी और फिर उसको ठीक करने के लिए मैंने क्या रास्ता लिया। और ये कुछ रास्ता ऐसा नहीं कि मैंने खोजा, मैंने सिर्फ इकट्ठा किया। ये रास्ता था बस पॉपुलर चीजों के पीछे छुपा हुआ था। तो मुझे बस उसको खोजने के लिए थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़े, उस तक पहुंचने के लिए थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़े। बाकी रास्ता और लोगों ने बना के रखा हुआ था। देखो, बात करते करते हमारे व्यूअर्स का टाइम हो गया है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। तो नमस्कार हमारा गाजियाबाद के सभी व्यूअर्स को, मैं अनिल गुप्ता, आपका अपना, 7 साल 8 साल पुराने हमारे आपके संबंध हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज की हमारी मेहमान, हमारी एक्सपर्ट स्तुति समन्वय जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी स्तुति। नमस्ते, थैंक यू अनिल जी। हम इतनी देर से बातें कर रहे थे कि मैं ऐसा भूल गई कि हम दोबारा से नमस्ते करने वाले हैं। सो एवरीबॉडी वाचिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारा गाजियाबाद पे इनवाइट करने के लिए अनिल जी का और आपकी टीम का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। दोस्तों, स्तुति के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। मेरी वैसे तो ये फैमिली फ्रेंड है पिछले 20 साल से, और ये बहुत लर्नर है, मतलब इन्होंने ज़िंदगी से जो कुछ सीखा है
वो ये समझिए आपके इन्होंने परेशानियां और खुशियां सारी जी, लेकिन परेशानियों का वो लेवल देखा कि जहां पर आके डॉक्टर्स को या एक्सपर्ट को हथियार डाल देने पड़े। हम लोग बहुत मतलब फैमिली चूंकि हमारी जुड़ी हुई है तो हमें मुझे अच्छे से पता है कि वो ब्रेकडाउन, वो ऐसी चीजें थी जहां पर आके बंदा जो है डॉक्टर्स भी हथियार डाल देते हैं और एक्सपर्ट भी। और वहां से स्तुति ने अपनी लाइफ का चार्ज लिया और फिर खुद को पढ़ना और दुनिया भर में जो इंफॉर्मेशन है वहां से अपने आप को, अपने परेशानियों को ठीक करा और आज ये इस मुकाम पे खड़ी हैं कि ये कॉन्करिंग माई ऑन एवरेस्ट करके एक इनिशिएटिव है, उसको चला रही हैं। मैं फिर से नाम ले लेता हूँ, कॉन्करिंग माई ऑन एवरेस्ट। मैं अपने एवरेस्ट को खुद विजय हासिल कर रही हूँ और उस मिशन, उस इनिशिएटिव में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मतलब सैकड़ों हजारों लोग जुड़े हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी की दिशा चेंज करी है। तो ऐसी स्तुति समन्वय का बहुत बहुत स्वागत। और थैंक यू सो मच। जब कोई इतनी तारीफ करता है तो ऐसा लगता नहीं है कि मेरी बारे में बात हो रही है, बट थैंक यू सो मच। जस्ट टू ऐड वन लाइन कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, आपके जैसी, और आपके जैसे जिंदगी में दुख आते हैं ऐसे मेरी जिंदगी में भी आए। बस एक बात सौभाग्य से बहुत अच्छी हुई कि जब वो बहुत सारे दुख आ रहे थे तो मुझे किसी ने कानों में धीरे से ये बात कह दी कि ये भी एक एनर्जी है जिसको चैनलाइज करने की जरूरत है, और ये एनर्जी भी कुछ सिखाने आई है। तो मुझे ये बात उस मोमेंट पे समझ में आ गई थी कि खुशी भी एक एनर्जी होती है और दुख भी एक एनर्जी होती है, बस हमें उसे रास्ता देना होता है। तो मैंने बस एक ऐसा काम किया और जिससे कुछ चीजें मेरे हाथ लगी, जिसको मैं समझती हूँ कि मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दूं, और यही काम हम कॉन्करिंग माई ओन एवरेस्ट के थ्रू कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो जैसा कि हमारे सारे व्यूअर्स को हमने शुरू से ही बताया है कि हम लोग ज़्यादातर फैमिलीज में हमारे सबके किसी के पत्नी, पति या बच्चे या बहन भाई, हम लोग इस मोटापे को लेकर जो है काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उससे लड़ाई लड़ने का हमारा जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो होता है खाना बंद कर दो, कम कर दो, व्रत रख लो और न जाने कैसे कैसे खुद को सता लो। अच्छा, चूंकि मैं घर में खुद, मेरी 3 बहनें हैं, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, हम लोग सब, मेरे दोस्त मित्रों का बहुत बड़ा सर्किल है। तो हर किसी की पत्नी, हर दोस्त की पत्नी जो है ये बता रही होती है कि मैंने भैया वो वाली डाइट ले रही हूँ मैं आजकल, मैं उन एक्सपर्ट से ले रही हूँ। और वो 6 महीने 8 महीने कुछ कुछ वजन कम होता है और हम लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बहुत बधाइयाँ देते हैं। फिर वन फाइन डे अचानक 1 महीने बाद वो वापस मिलती हैं भाभी जी, तो पता चलता है कि वो जब कोर्स ज्वाइन करा था उससे भी पहले वाली पोजीशन में आ गए हैं और थोड़ा बढ़ गए हैं, और वो दैट वे बहुत दुखी होती हैं और उन्हें देख के फिर हमें दुख होता है। तो ऐसा पिछले कई सालों से हो रहा है, मतलब ट्रू वेट और फॉल्स वेट जाने क्या क्या चल रहा है, और उसमें सब लोग डाइट करते हैं। फाइनली ये पकड़ में आया कि लोग कम खा खा कर बीमार पड़ने की स्थिति में आ गए हैं, कई केसेस ऐसे आए हैं। तो इन द मीनवाइल आपसे बात हुई तो मुझे ये और इस पे लाइट मिली। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं कि हम लोग ये मोटापे से जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें हमारे कम खाने का क्या संबंध है, ये कितना फायदेमंद है, या इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए, या क्या रास्ता अपनाएं? तो मैं ऐसे जो आपने बताया ना लोगों के बारे में कि लोग डाइट करते हैं और मोटे पतले जाते हैं, तो मेरी कहानी काफी सिमिलर थी। तो आई थिंक बहुत छोटी उम्र से या तो मैं वेट गेन कर रही होती थी, मतलब तो मेरी माँ ऐसे बोलती है कि मेरे घर का नाम पाली है, जैसे स्तुति है मेरे को सब जानते हैं, पर घर में पाली के नाम से आता है। तो मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी हमेशा कि या तो तू ज्यादा मोटी होती है या तो तू कम मोटी होती है, मतलब तो वो मेरा स्टेटस था। तो या तो मैं वेट गेन करने वाली स्थिति में होती थी और या मैं वेट लूज करने वाली स्थिति में होती थी, पर आइदर वे मैं मोटी ही रहती थी। तो ये जो मनोदशा है कि कम खाना चाहिए और कम खा के वेट कम हो जाएगा, ऐसा मैंने बहुत बार खुद ही एक्सपीरियंस किया है। और मैंने ये देखा है कि जब जब मैंने कम खा के वेट कम किया था, तब तक वेट के साथ साथ और बहुत कुछ कम हो गया था। मतलब बाल कम हो गए थे, नाखूनों की दशा खराब हो गई थी, मन की स्थिति खराब हो गई थी, नींद की स्थिति खराब हो गई थी, मूड की स्थिति खराब हो गई थी, पीस से रहने की स्थिति खराब हो गई थी। तो वेट कम करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी। तो एक पॉइंट पर आके ऐसे लगने लगता था कि इससे अच्छी तो मैं मोटी अच्छी थी, कम से कम मेरा मन तो ठीक रहता था, कम से कम बाल तो ठीक थे, कम से कम नींद तो ठीक से आती थी।
तो वो स्थिति में हो जाती। तो और वो जब आता था बॉटम हिट करती थी तो फिर वापस से सब चीजें खाना चालू करती थी, और जैसे ही खाना चालू करती थी वैसे ही वापस ज्यादा मोटी वाली स्थिति में पहुंच जाती थी। तो ऐसा जो सर्कल है ये मैंने कई बारी ट्रैवल किया। और फिर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बहुत इमोशनली हिट किया लाइफ में, और मेरे एक फ्रेंड ने बाय चांस, मेरा फ्रेंड घर आया हुआ था, तो उन्होंने वो बहुत ही फिटनेस एक्सपर्ट है, और उसने अपना वो शुगर बहुत रेगुलरली चेक करता है, तो उसने मेरा भी शुगर चेक किया, और जैसे शुगर चेक किया तो मैं बॉर्डर लाइन डायबिटिक आई। तो मैं से 37 ईयर्स की हूँ और मैं बॉर्डर लाइन डायबिटिक आई। और काफी सरप्राइजिंग है कि मेरा ऐसा विचार था कि जिन लोगों की जिंदगी में बहुत प्यार होता है वो कभी डायबिटिक नहीं होते। मतलब मैं वैसे सोचती थी, मतलब मेरी जिंदगी में तो बहुत प्यार है तो मैं कभी डायबिटिक नहीं हो सकती। जब मेरे फ्रेंड ने कहा प्री डायबिटिक है तो एक्चुअली अंदर से तो एक थप्पड़ लगाने का मन किया उसको कि ऐसे नहीं हो सकता, तुझे पता नहीं होगा। मतलब इतना अविश्वास था कि मुझको ये नहीं हो सकता। तो पर वो मोमेंट एकदम हिटिंग मोमेंट था। और मेरा जो फ्रेंड है वो कोच भी है, तो उसने बहुत ही निर्भीकता से मुझे कहा कि अगर ऐसे ही चलती रहोगी तो बहुत जल्दी डायबिटिक हो जाओगी। तो मैं दो बातें कनेक्ट करना चाहती हूँ कि एक तो मैंने देखा कि मेरे कम खाने मोटे पतले होने के क्रम में कहीं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मेरी ब्लड शुगर्स है, मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया है, और मेरी ब्लड शुगर्स खराब स्थिति में पहुंचती जा रही है। ओके, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। और ये बात मैं सभी के लिए बताना चाहती हूँ कि हम मोटे और पतले के चक्कर में इतने ज्यादा पड़े हुए हैं कि हेल्थ और फिटनेस के जो अदर की पैरामीटर्स हैं हम उनको नजरअंदाज कर, जैसे हम ब्लैंकेट कवर के नीचे के मुद्दे नहीं देख पाते ना, कई बारी हम बड़े बड़े मुद्दों में उलझे रह जाते हैं। पॉलिटिकली भी ऐसा होता है, आप देख रहे होंगे कि हम किसी ब्लैंकेट मुद्दों में फंसे रहते हैं और उसके नीचे इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही होती है जो हम नहीं देख पा रहे। ऐसा अगर थोड़ी अपनी तरफ मुड़े तो भी हम पाएंगे कि हम वेट के चक्करों में इतने पड़े हुए हैं, वेट कम वेट ज्यादा, कि उसके नीचे जो खास चीजें हैं जो हमारे को स्वस्थ रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनकी तरफ नहीं देख पा रहे। क्योंकि मैं आज इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। और वो खास मुद्दे कौन से हैं? तो वो हमारे हॉर्मोन्स हैं, जैसे कि हमारा ब्लड शुगर वो कहाँ है, हमारा मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी पाचन शक्ति कहाँ है, क्या वो अच्छी है, हमारी स्ट्रेस लेने की क्षमता कहाँ है, हमारी इम्यूनिटी, हमारी छोटी मोटी लड़ाइयाँ से बैक्टीरिया से फाइट करने की क्षमता कितनी है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। अगर हम इनकी तरफ ध्यान देंगे तो हम खाने का चुनाव ज्यादा समझदारी से कर पाएंगे। और अगर हमारा शरीर में स्वस्थ होगा, ये हार्मोन बैलेंस होंगे, पाचन शक्ति अच्छी होगी, तो बॉडी को एक्स्ट्रा वेट लपेटने का कोई शौक नहीं है, वो अपने आप ही छोड़ देती। तो मेरा प्रश्न यही है कि हम शुरुआत कहाँ से करें इसमें? कि अभी आपने जैसे ये बात बताई कि हम लोग कम खाने के तो नुकसान बहुत हैं, तो एक हेल्दी एक आम आदमी, चूंकि बहुत आपने ये डिस्टिंक्शन क्लियर करी कि हम मोटापे और उस पर बात कर रहे हैं, हेल्थ और फिटनेस पे बात नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ तक देखा गया कि जब हम खा रहे थे ज्यादा मोटे हो गए थे, फिर हम जब पतले होते हैं ना खाकर तो हम वीक भी हो जाते हैं, पतले नहीं होते, हम वीक हो जाते हैं। Correct. और हमारे The weak is the चेहरे right से word. चेहरे से ग्रेस चला जाता है, हमारे को वासियां आती हैं दिन में, हम काम नहीं करते, हमारा मन मतलब एक सॉर्ट ऑफ एंजाइटी या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हम कैसे बैलेंस तरीका अडॉप्ट करें? हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए। तो पहले तो सबसे पहले आपको एक बात बताती हूँ जो सब लोग नहीं समझते। और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक नॉर्मल से 15 साल से ऊपर के को ले लें। ओके, और वेट में बात नहीं कर रही हूँ, 15 साल से लेकर हम 60-70 तक के इंसान को ले लें, उम्र के इंसान तक को ले, 70-75 को भी ले लें, उस पूरे, और वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल ले ले, मतलब कि ऐसी जिंदगी जिसमें वो लोग ज्यादा शरीर से काम नहीं करते, मेहनत का काम नहीं करते, मतलब नॉर्मल घरों में रहते हैं, उठते बैठते हैं, किचन तक जाते हैं या लैपटॉप पे बैठकर काम करते हैं या अपने फैक्ट्री तक जाते हैं, वहां ऑफिस में बैठकर काम करते हैं। अगर हम ऐसी जिंदगी के बारे में भी बात करें तो भी एक ह्यूमन बॉडी को 1800 किलो कैलोरी हर एक दिन आवश्यकता होती है, मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको। मिनिमम 1800 किलो कैलोरी सब
को लेनी चाहिए, उसकी आवश्यकता है हमारी बॉडी को। मैं बताती हूँ, जो मैंने सबसे कॉमन चीज जितने भी लोगों से बात करी उसमें सुनी, अरे पर मैं कुछ करती तो हूँ नहीं, तो मुझे इतना खाना खाने की क्या जरूरत है। कि अधिकतर लोग ये नहीं समझते हैं कि ये जो बाहर की स्किन है ना, इसके अंदर पूरा एक मशीनरी चल रहा है। ब्रेन है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, पेनक्रियाज है, पूरा पूरा तंत्र है जो चल रहा है। मतलब एक उदाहरण के लिए, आपका हार्ट पर मिनट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड पंप कर रहा है पर मिनट। एक छोटे उदाहरण के लिए, आपके हर मिनट 9 करोड़ कोशिकाएं, सेल्स मर रहे हैं और नई जनरेट हो रही है। There is so much work happening all the time inside your body. Just because you can't see it inside, we don't believe it कि इतना सारा काम हो रहा है जिसके लिए हमको enough एनर्जी की जरूरत है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, मतलब कुछ ज्यादा काम नहीं भी कर रहे, बिल्कुल जिसको हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं, तभी भी ऑन एन एवरेज हर एक इंसान को 1800 किलो कैलोरी की जरूरत है। और अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप आधा घंटा साइकिलिंग करते हैं या वॉक करते हैं या रन करते हैं या कुछ और करते हैं जिसमें हम शारीरिक काम कहते हैं, तो आप हर आधे घंटे की तकरीबन 150 से 200 कैलोरी एक्स्ट्रा लगा लीजिए। नहीं तो हमारे दिमाग में तो ये रहता है कि ठीक है 1800 कैलोरी चाहिए, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी फैट जमा है, तो हम 700-800 कैलोरी खा लें और 1000 कैलोरी हमारी फैट से बन जाएगी, फिर हम पतले हो जाएंगे। ऐसा मेरे ख्याल से आपको किसी ने अवेयरनेस दी तो आपने सोचा है। बाकी लोगों को मैं आपको अपने डेटा के हिसाब से बताती हूँ, लोगों को ये जानकारी भी नहीं है कि फैट का फंक्शन क्या होता है। तो अक्सर लोगों को ये नहीं मालूम है कि फैट एनर्जी का सोर्स होता है। लोगों को लगता है फैट हमारी बॉडी में इसलिए है कि वो हमें गर्म ठंडे तापमान से बचा सके। People don't know कि, I mean that's what my data says, that people are not aware कि फैट का फंक्शन आपको एनर्जी देना भी होता है। तो लोगों को ये लगता है कि हम कम खाना खाएंगे और बॉडी कहीं से ज्यादा निकाल देगी, कहीं से ज्यादा यूज कर लेगी और उससे वेट कम हो जाएगा। ऐसा एक नॉर्मल सोच जो मैंने लोगों से बात करके देखी वो है। वो कम इनपुट दो, ज्यादा आउटपुट लो तो वेट कम हो जाएगा। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि वो जो वेट कम हो रहा है वो गलत प्रोसेस से हो रहा है, क्योंकि बॉडी को फैट बर्निंग नहीं आती है अभी। मतलब जब तक आप उसे ट्रेन नहीं करते फैट बर्निंग में, जब तक फैट बर्निंग एंजाइम्स एक्टिवेटेड नहीं होते, तब तक बॉडी फैट को बर्न करना नहीं जानती। और फैट बर्निंग एंजाइम्स हम एक्टिवेट कर सकते हैं, उसका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। तो और दूसरी बात यह है कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप चाहती हूँ कि समझें, जो मेरे आपके व्यूअर्स और जो लोग देख रहे हैं वो समझे, वो मैं समझाना चाहती हूँ कि जब आप 1800 से कम कैलोरी खा रहे होते तो क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए 600 कैलोरी खाना खा रहे हैं, ओके, तो बॉडी के पास 600 किलो कैलोरी है। तो बॉडी क्या करती है, उन चीजों को चलाती रहती है जिन चीजों का चलना सबसे ज्यादा जरूरी है, और जो बाकी फंक्शंस को वो शट डाउन कर सकती है उनको वो शट डाउन कर देती है। जैसे इसको समझने के लिए, हमारे पास अगर मान लीजिए हमारे घर की इनकम कम हो, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम उन चीजों पे खर्च करेंगे जिससे जिंदगी चलती रहे। मतलब राशन लाएंगे, गैस का इंतजाम करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास पैसे बच गए तो हम बच्चों की पढ़ाई देखेंगे। उसके बाद पैसे हैं तो हम और चीजों को देखेंगे, अपने घर की रख रखाव, अच्छा सफाई, तो और चीजें हम बाद में देखेंगे। तो बॉडी भी ऐसी करती है कि हमें जीवित रखने के लिए जो फंक्शन सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, बस उनको चलाती रहती है। तो जैसे हमारा ब्रेन है, वो शार्प थिंकिंग हो ऐसा उसका फोकस नहीं रहता है। वो कम थिंकिंग, मतलब डिम थिंकिंग से भी बॉडी आप जीवित रह सकते हैं। तो उस ब्रेन के फंक्शन को डिम करती है। आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके, उसको थोड़ा मंदा कर देगी, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना। बोले अभी उसकी अभी इतनी जरूरत नहीं है, उसको नीचे कर देते। अब इम्यूनिटी को थोड़ा मंदा कर देते। तो
ऐसी कुछ फंक्शंस हैं जिसको मैं और थोड़ा डिटेल में भी थोड़ा लेटर इन द प्रोग्राम समझा दूंगी कि ऐसा कौन से हार्मोन की वजह से होता है। तो जो कम कैलोरी जा रही है ना बॉडी में, तो बॉडी उसको कम ही फंक्शंस पे इन्वेस्ट कर रही है और बाकी सारों को उसने स्लो डाउन कर दिया है। और जो इम्पोर्टेंट फंक्शन बनाने के लिए और एनर्जी चाहिए, उसको वो जो हमारी बॉडी में सुपर रिजर्व्स होते हैं ना, सुपर रिजर्व्स होते हैं मतलब जिनकी बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है, जैसे बोन मैरो। जैसे आपने कभी सुना होगा कि जानवरों का बोन मैरो खाओ, जो लोग हड्डियां खाते हैं, तो वो बहुत पौष्टिक होता है क्योंकि उनमें बड़ी ताकत होती है। तो अगर उनके में होती है तो हमारे में भी होती होगी। तो बॉडी जो सुपर रिजर्व है, बोन मैरो रिजर्व है, उनसे एनर्जी लेने लगती है। तो कम खाने का एक जो बहुत बड़ा नुकसान होता है, जो बड़ी उम्र में जाके आपको दिखाई देता है, वो यही होता है कि आपकी हड्डियां कमजोर पड़ने लगती जो बॉडी में हमारे फैट इकट्ठा हो रहा है, जहाँ मोटे हैं ही, तो ये बॉडी को समझ में नहीं आता कि खाना कम मिल रहा है तो फैट को गला लो। हाँ, पर जो बॉडी आप फैट, जब हम जो फैट बर्निंग एंजाइम्स है ना, उनको लाइपेजेस बोलते हैं। अच्छा। तो जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम समझे, तो हम कोई भी जो खाना खाते हैं वो मुंह से जाता है, मुंह के बाद एसोफेगस है, फिर हमारा स्टमक आता है। ओके, तो जो एंजाइम्स हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, वो हमारे मुंह से निकलने शुरू हो जाते हैं, जिनको हम सलाइवा से निकलने शुरू हो जाते हैं। तो प्रोटीन को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, इन सबको पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम्स निकलते हैं। तो जब हम डाइटरी फैट नहीं ले रहे होते, खाने पे नहीं ले रहे होते मुंह से, तो जो हमारे लाइपेजेस होते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं, वो नहीं अच्छा। बन रहे। तो जो बॉडी में फैट बर्निंग का प्रोसेस होता है वो एक्टिवेटेड नहीं होता है। उसको एक्टिवेट करने के प्रोसेस को हम फैट अडेप्टेशन बोलते हैं। मतलब उसके लिए टेक्निकल टर्म है जिसको हम फैट अडेप्टेशन बोलते हैं, कि हम अपनी बॉडी को फैट बर्न करने के लिए अडेप्ट कर रहे हैं। और वो अगर सिंपल भाषा में समझे तो वो यही होता है कि हम जो उसके एंजाइम्स है उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। और एक्टिवेट कैसे करेंगे? जब हम कोई फैट चीजें खाते हैं, जो अच्छा फैट है, गुड फैट है, अगर हम जब वो कंज्यूम करना शुरू करते हैं अपने खाने में, तो हमारे फैट बर्निंग एंजाइम्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर अनिल जी मैं आपसे भी पूछूं, ओके, तो आप खाने में, आपका अधिकतर खाना किस चीज का बना हुआ है? आप कितना फैट कंज्यूम करते हैं? अपने डाइटरी फैट के बारे में अगर हम बात करें फैट तो जो दूध से मिलता है, मुझे कुछ दूध पीता हूँ मैं या दलिया खाता हूँ, उसमें होता है। और दाल चावल वगैरह दाल में डाल के खाता हूँ फैट। यही सब तरीके हैं फैट के तो बस। तो अगर और हम जो उसको छोले पोर्शन वाइज चावल, देखें, जो सब्जियों में फैट डलता है वो खाता हूँ। तो एक छोटी सी मतलब अभी जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो कितना परसेंट होगा जो आप टोटल खाना खाते हैं, उसका कितना परसेंट आपको लगता है फैट खाते हो, एक ऐसी अंदाजे के लिए? मैं बहुत कम खाता हूँ। मुझे भी नुकसान लगता है कि मेरा हार्ट में प्रॉब्लम ना हो जाए। या फैट तो सभी लोग मना ही करते हैं ना जी, खाने को ज्यादा नहीं खाना, इसमें बहुत ही क्यों कम नहीं जी। तो जो वो होता है ना कि कोई सेंटेंस को आधा तोड़ लो तो उसका मीनिंग बदल जाता है, आपको मालूम ही है ना। तो ऐसे जो लोग भी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने किसी ने कभी ऐसे कहा होगा कि फैट को कार्बोहाइड्रेट के साथ खाना आपके हार्ट को नुकसान देता अच्छा। है। तो लोगों ने उसमें थोड़ा 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 मॉडिफिकेशन तो चलता ही है ना। तो हमने फैट को कार्बोहाइड्रेट के साथ खाने से नुकसान देता है, मैं कार्बोहाइड्रेट को हटा दिया और इतना ही सुन लिया कि फैट खाना नुकसान देता है। अगर आप, तो फैट खाना नुकसान नहीं देता, फैट कार्बोहाइड्रेट के साथ जब आप मिक्स करके खाते हैं वो नुकसानदेह होता है। और सबसे ज्यादा नुकसानदेह कौन सा फैट होगा? जो कौन सा मिक्सचर होगा फैट और कार्बोहाइड्रेट का? जैसे कि तली हुई चीजें, जैसे कि डोनट्स, जिनमें कि फैट और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल मिक्स है ऐसे, या जिनमें शुगर और प्रोटीन एकदम मिक्स है, जैसे कि डोनट्स। शुगर और प्रोटीन जहां मिक्स है, जहां पे भी फैट और कार्बोहाइड्रेट मिक्स है, वो जो कॉम्बिनेशन है वो खराब है। पर हमने उसे बड़ी कन्वीनियंटली, और आपकी और मेरी गलती नहीं है, वो लोग जो लोग हमें सामान बेचना चाहते हैं, उन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली हमारी जिंदगी से प्योर फैट गायब कर दिया। अगर आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें तो जो हमारे से बड़ी उम्र के लोग थे, वो घी खाने को,
या नारियल खाने को तब बुरा नहीं समझते थे, मतलब बल्कि वो काफी अच्छा समझते थे। हाँ और बाकी सब चीजें भी खाते थे वो लोग, पर इनको भी अच्छा समझते थे। लेकिन हमारे खाने से हमने फैट अलग कर दिया और कार्बोहाइड्रेट रख लिया, और ऑन टॉप ऑफ इट हम लो डाइट पे चले गए। तो हमारी बॉडी को कहाँ आदत है फैट बर्निंग की, कहाँ आदत है? बड़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट है कि हमें आदत ही नहीं है फैट जलाने की, खाने की। हमने खाना बंद करा और हम लोग लो लो फैट करके सारे ऐड भी ऐसे आने लगे तो इसमें फैट बिल्कुल नहीं है, और सफोला से लेके पता नहीं क्या क्या, तो जितनी हार्ट डिसीज थी वो सारी उन्होंने फैट से जोड़ रखी थी। तो हमारे जहन में तो यही बैठ गया कि भाई खाना ही नहीं है ज्यादा मीठा, ये इसकी जरूरत क्या है। जबकि ये भी एक सच है कि पुरानी कहावत में हम लोगों ने सुना है कि मुनि चारवाक हुए हैं बहुत बड़े हमारे उसमें, तो उनका ये था कि ऋण कृत्वा घी पीवे। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो पहले खुद को हष्ट पुष्ट रखो। तो उनके हिसाब से घी खाने से हष्ट पुष्ट होते थे। करेक्ट। और अब हम लोग तो हमारी पीढ़ी में आके तो ये हो गया कि इससे दूर रहो, ये तो आपको हार्ट पेशेंट बना देगी। काफी फनी लगता है कि आजकल बच्चे घर में खाना खा रहे होंगे, मम्मी ने कोई तोरई की सब्जी या लौकी की सब्जी बनाई और थोड़ी घी डाल के बना दी, तो मम्मी वो लोग उसमें बोलते हैं अरे मम्मी क्या किया, इसमें इतना तेल डाल दिया, मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं मोटी हो जाऊंगी। और वही बच्चे बड़े प्यार से स्टारबक्स जाके या कैफे कॉफी डे जाकर बड़े शान से वो कुकी या चॉकलेट ब्राउनी खा रहे होते हैं, क्योंकि उस चॉकलेट ब्राउनी में वो तेल ऐसे दिखाई नहीं दे रहा होता। तो मतलब जो चीज दिखाई नहीं दे रही होती, हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके अंदर कितना फैट होगा, जबकि वो फैट कार्बोहाइड्रेट के साथ और प्रोटीन के साथ मिक्स्ड है, ग्लाइकेशन बोलते हैं उसको, और वो कितना हानिकारक है नहीं समझते। तो ये काफी अजीब सा ब्लाइंडनेस है जो हमको परोसा गया है, और हमने उसको बिना अपना दिमाग लगाए खरीद लिया है कि जैसे जो अच्छे फैट हैं वो हमें नुकसान देंगे, और ये जो इनविजिबल फैट है जो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्स हैं वो हमें नुकसान नहीं दे रहे होंगे। एक तो ये बात है। और जो आज की चर्चा का ज्यादा विषय है वो ये कि जो लोग डाइट पे जाते हैं वो ये सोचते हैं कि हम कम खा रहे हैं तो हम कोई बहुत भला कर रहे हैं अपनी आप का, अपनी बॉडी का, जबकि वो इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे होते हैं अपने शरीर का। और मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, एक और, ये मेरे खुद के ऐसे एग्जाम्पल है जो लोगों को बहुत समझ में आते हैं। तो मैं ऐसे सवाल पूछती हूँ सबसे कि आप ये बताइए कि दान कौन व्यक्ति देता है? जैसे तिरुपति का मंदिर है या बड़े बड़े मंदिरों में दान कौन देता है? जैसे आपने भी बताया कि किसी ने 1 करोड़ रुपए दान दिए या देने की सोचे, तो कौन देता है दान? जिसके पास है वो तो धनवान है। राइट। तो जिसको पता होता है कि वो तिरुपति जी के मंदिर में दान देकर आ रहा है और जब तक वो वापस आएंगे तब तक इतनी धन संपदा भगवान की कृपा से है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, वही दान देता है, जी राइट। तो जिसके पास नहीं है वो तो व्यय नहीं कर सकता। इसको हम अपनी बॉडी पे समझते हैं, ठीक है। हाँ अगर आप अपनी बॉडी को कम खाना दे रहे हो, 600-700 कैलोरी दे रहे हो, राइट, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? अभी कम दे रहे हो आप, 1800 देना चाहिए, आप 600 दे रहे हो, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? उसे खर्च करेगी या सेव कर लेगी? सेव करेगी। क्यों करेगी सेव? उसको डर लग रहा है ना कि कल फिर कम मिलेगा, कल आगे कि कम। पता नहीं कल हो ना हो, मतलब ये जो ये मेरा मालिक है ये मुझे कम कम खाना दे रहा है, मतलब कोई इमरजेंसी है। हाँ बॉडी इसको ऐसे परसीव करेगी। अगर इमरजेंसी है तो उसको थोड़ा सेव करना चाहिए, तो वो सेव करेगी एनर्जी को व्यय करने की बजाय, इन्वेस्ट करने की बजाय। और अगर आप उसको पूरा दे रहे होंगे तो उसको उसको ऐसा फीलिंग आता है कि हाँ ये कुछ सब ठीक है सिचुएशन, तो वो अपने मौज मस्ती से उसको इस्तेमाल कर रही होगी। जहां जहां भी आप उसको बोलेंगे इस्तेमाल करने के लिए, वहां वहां सब जगह इस्तेमाल कर रही होगी, राइट। कन्विंसिंग। तो और इसको टेक्निकली साइंटिफिकली भी समझते हैं, क्योंकि ये तो मेरा एग्जाम्पल है, पर इसको साइंटिफिकली भी समझते हैं। जब बॉडी में फाइट और फ्लाइट फंक्शन होता है, ठीक? तो फाइट और फ्लाइट फंक्शन क्या होता है कि हमारा हिपोथैलेमस ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, वो हमारी मास्टर ग्लैंड है, वो जो ये परसीव करती है कि बॉडी में कौन सा हार्मोन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू सिग्नल भेजने की जरूरत है। तो हिपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, उसी के नीचे पिट्यूटरी होती है।
और वो सिग्नल्स भेजते हैं। तो अगर हिपोथैलेमस ऐसा परसीव करता है कि ये कोई डेंजरस सिचुएशन है, फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन है, तो जो पिट्यूटरी एड्रिनल ग्लैंड्स आपकी किडनी के ऊपर होती हैं, उनको सिग्नल भेजती है कि डेंजर है, कॉर्टिसोल रिलीज करो। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। वो हार्मोन का पर्पस ये है कि अगर कोई सिचुएशन है फाइट और फ्लाइट की, तो या तो जो फाइट की सिचुएशन में एनर्जी चाहिए वो दो, या तो फ्लाइट की सिचुएशन में जो एनर्जी चाहिए वो दो। फाइट के लिए भी एनर्जी चाहिए और फ्लाइट के लिए, मतलब भागने के लिए भी एनर्जी चाहिए और लड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो वो जो कॉर्टिसोल है वो बॉडी में आके यही करता है कि आपको वो फाइट और फ्लाइट के लिए जो भी आवश्यक चीजें वो प्रोवाइड करता है। अभी ये फंक्शन बना तो इसलिए था कि वो ऐसा सोचा जब बॉडी बना रहे थे कि फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन कभी कभी आएगी, तो कभी कभी कॉर्टिसोल की जरूरत पड़ी। और जब आप, अभी मैं स्पेसिफिकली कम खाने पे फोकस कर रही हूँ, इसलिए सिर्फ उसी के बारे में बात कर रही हूँ, पर जब आप लगातार कम खाते हैं तो बॉडी को लगातार ये सिग्नल जा रहा होता है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन, कॉर्टिसोल लगातार हाई होता है। अगर आपकी बॉडी में फाइट और फ्लाइट सिचुएशन वाला हार्मोन लगातार हाई है, तो जब फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन लगातार कॉर्टिसोल हाई है, तो कुछ चीजें तो बड़ी तेज चल रही होती है। तो दिमाग बहुत तेज चलेगा, क्योंकि कहाँ भागना है, किससे बचना है, क्या करना है, ऐसा। और कुछ चीजें मंद हो जाती है जिनकी अभी जरूरत नहीं है। अच्छा, कॉर्टिसोल का ये फंक्शन ही है। हाँ, क्योंकि अभी अगर आपको किसी से लड़ाई करनी है, किसी से जिस वक्त लड़ाई करनी है उस वक्त आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो आपका जो ब्लड है वो ज्यादा तेज गति से दौड़ना चाहिए, राइट। आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, आपको ज्यादा शुगर एनर्जी चाहिए, राइट। आपको क्विक एनर्जी चाहिए, जो शुगर एनर्जी है वो क्विक एनर्जी होती है, राइट। तो वो चाहिए आपको। तो आपकी, और आपको ज्यादा अलर्टनेस चाहिए, सब दिखाई देना चाहिए, राइट। तो आपके ये 3 फंक्शंस तो तेज हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त कोई सिचुएशन से लड़ाई करने की जरूरत है। और बाकी जैसे इम्यूनिटी है, डाइजेस्टिव है, वो बोलेंगे अभी बाद में, पहले फ्लाइट और फ्लाइट की सिचुएशन से तो निपटे। तो ये कभी कभी के लिए तो अच्छा साउंड करता, पर अगर ये सिचुएशन लगातार रहे तो सोचिए 3 फंक्शन तो अच्छे अच्छे चले जा रहे हैं और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइफ की वो सब सप्रेस होती जा रही है। और ये सिचुएशन अगर लॉन्ग टाइम तक बनी रहे तो क्या होगा? नहीं तो फिर जो बाकी फंक्शन मंदे पड़ गए थे वो तो खराब ही हो जाएगी बॉडी उतनी। तो वो एग्जैक्टली वही स्थिति हो रही है कम खाना खाने से। इसलिए हम जैसे शाम आते आते थकान महसूस करते हैं, ब्रेन की डलनेस महसूस करते हैं, उसे ब्रेन फॉग कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। आप 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 खाना खाते हैं, जल्दी से आप ऐसा महसूस करते हैं मेरा पेट तो भर गया, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को ऐसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट की आदत नहीं रही है, क्योंकि आपने उसको लगातार खाना नहीं दिया है। आपके जो एंजाइम्स हैं वो मंदे पड़ गए हैं, आप कमी देते हैं तो वो कमी फिक्सेशन होता है उनका। तो ऐसे करके आपके जो इम्पोर्टेंट चीजें, डाइजेस्टिव है, सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, इम्यूनिटी फंक्शन है, ये सब लगातार मंदा पड़ा हुआ। और आप अलर्ट इतने हैं कि आपको रात में भी नींद नहीं आती, क्योंकि कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, तो आप अलर्ट ही रहते हैं हर टाइम पे। तो फिर हम पतला होने के लिए हम कॉर्टिसोल को कम करने की गोली खा लें, कुछ ऐसा है? कॉर्टिसोल कम करने की कोई गोली नहीं, इसीलिए बोलते हैं लाइफस्टाइल शिफ्ट बोलते हैं इसलिए उसको। कॉर्टिसोल बढ़ा तो आप ऐसे सकते हो इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करके लाइफ में, लेकिन उसको कम करने के लिए कोई गोली नहीं होती। उसको कम करने के लिए हमें लाइफस्टाइल शिफ्ट करना होता है, और वही मेरा इनिशिएटिव है, कॉन्करिंग माय ओन एवरेस्ट, सपोर्टिंग यू इन लाइफस्टाइल शिफ्ट। मतलब हम ऐसी जिंदगी का निर्माण करें जिसमें हमें लगातार हमारा कॉर्टिसोल हाई नहीं हो रहा हो, और हम मोटे पतले के गेम में नहीं फंसे रहकर हम अपने को हेल्दी बनाने के लिए प्रयास करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो बॉडी अपने आप वेट लूज करेगी, आप पतले होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके हार्मोन, एक तो कॉर्टिसोल हार्मोन है और दूसरा इंसुलिन हार्मोन है, जिसके बारे में हम किसी और टाइम पे चर्चा कर सकते हैं। तो ये हार्मोन जब बैलेंस होना शुरू होते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वेट लूज करना चालू करती है। और उसका तरीका वही है कि आप लाइफस्टाइल शिफ्ट करें, अच्छे से खाएं, जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं,
जो पौष्टिक तत्व चाहिए वो खाएं। तो इन अ वे आप ये कह रहे हो कि जो हम लोग जैसे प्रोग्राम लेते हैं कि 30 डेज में 5 किलो कम और 60 डेज में 10 किलो कम, तो आप तो लाइफस्टाइल शिफ्ट करने की बात कर रहे हो, तो हमारा वेट कम होने का काम कई दिनों बाद शुरू होगा। हाँ, मतलब आइडियली अगर कोई अच्छे से वेट कम कर रहा है, अच्छा आपने वेट गेन, किसी भी इंसान ने, अब मुझे नहीं मालूम कि आपका वेट ज्यादा है कि नहीं है, पर जो भी इंसानों ने वेट गेन किया, क्या उन्होंने 10 दिन में किया होता है? नहीं नहीं, तो महीनों सालों की कमाई है। करेक्ट। तो 10 दिन में कैसे जा सकता है? मतलब अगर जो कहते भी हैं, तो अगर पेशेंस रखा था उसे बढ़ाने के लिए, तो उसको पेशेंस रखना पड़ेगा उसे घटाने के लिए भी, और वही सही तरीका भी है। अगर आप 1 महीने में 1-1.5 किलो वेट कम करते जाएं, ओके, तो वो सही तरीका है। इसका मतलब ये है कि बॉडी में हीलिंग हो रही है। तो इट इज नॉट कि लूज वेट टू गेट हेल्दी, ऐसा, इसके ऑपोजिट काम करना है, गेट हेल्दी टू लूज वेट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी डिस्टिंक्शन हुई। तो आप हेल्दी होते जाएं तो बॉडी जो वेट है वो लूज करती जाएगी। और इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि ज्यादा फोकस इस बात पे लगाने की बजाय कि मैं पतला होना है पतला होना है, इस बात पे लगाएं कि क्या बॉडी के फंक्शन है जिनको ठीक करने की जरूरत है। और जैसे मैंने बोला, हमारे इनिशिएटिव का नाम है कॉन्करिंग माई ओन एवरेस्ट। अगर आप में से कभी कोई माउंटेन गए तो आपने ऐसे नोटिस किया होगा कि जब आप नीचे खड़े होते हैं तो आपको ये एक माउंटेन दिखाई दे रहा होता है जो आपको लगता है कि शायद यही है। जब आप उसे चढ़ जाते हैं तो अगला दिखाई देता है, फिर जब आप उसे चढ़ जाते हैं तो उसकी अगला पीक दिखाई देती है। तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा है कि कॉन्करिंग माई ओन एवरेस्ट। कोई अंत नहीं है। अगर आप जब बॉडी को ठीक करने के रास्ते पे चलेंगे तो छोटी पीक से लेकर और बड़ी पीक आपको तब, अगली पीक तब दिखाई देगी जब आप इसे पूरा कर देंगे। तो ये थोड़ा स्लो रास्ता है, ऑफ सी बात है, और बॉडी एक्चुअली स्लो ही चल सकती है। ये माइंड है ना, ये भागता है बहुत तेज स्पीड से, लाइट से भी ज्यादा तेज स्पीड से भागता है, पर जो हमारी बॉडी है ना, ये जरा स्लो चलने वाली चीज है। अभी माइंड की स्पीड से बॉडी को चलाएंगे तो आप डेंजर में आएंगे, पर बॉडी की स्पीड पे माइंड को लेकर आएंगे, बॉडी की स्पीड से माइंड को लेकर आएंगे, सारे टाइम नहीं पर दिन के थोड़े टाइम के लिए भी, तो आप अपने कॉर्टिसोल को ठीक कर पाएंगे। तो आप, एक बहुत क्रिटिकल हार्मोन है, उसको आप ठीक कर पाएंगे। तो आपको माइंड को बॉडी की स्पीड पर लेकर आने की जरूरत है, बजाय कि बॉडी को माइंड की स्पीड पे। तो ये आंसर मैं इस दृष्टिकोण से कर रही थी कि कैसे धीरे धीरे वेट लूज करना, एक सिस्टम में आना, अपने को ठीक करने का सिस्टम बनाना, और फिर धीरे धीरे करना इज द वे। वही करने की आवश्यकता है हमको। और अगर हम ऐसा करने में सक्सेसफुल रहेंगे तो आप वेट भी लूज करेंगे, हेल्थ गेन करेंगे, साथ साथ और बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता जाएगा, आपका आपका जो अलर्टनेस है, जो आपका ब्रेन फॉग है वो कम होता जाएगा, आपकी स्ट्रेस से डील करने की नेचुरल कैपेसिटी अच्छी रहेगी, आप अच्छी नींद सोएंगे, आप खुश मिजाज होंगे, जिंदगी के छोटे छोटे सुखों का आनंद ले पाएंगे। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप थोड़ी स्लो गति से और किसी सिस्टम के अंदर रहें। और उसके लिए बहुत क्रिटिकल बात है कि आप ये समझें कि बॉडी को कम खाना देने की जरूरत नहीं है, बल्कि बॉडी को सही न्यूट्रिशन देने की जरूरत है। और बॉडी के हॉर्मोन्स हैं जिनको बैलेंस करने की जरूरत है। और मैंने इसे शुरू में भी बोला था प्रोग्राम पे, जिन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई आपका इंसुलिन कहाँ है, आपका आपका पाचन शक्ति कैसी है, आपको नींद कैसी आती है, आपका पेट कितना साफ होता है, कितना रेगुलरली साफ होता है, आप आपके मन में ठहराव कितना रहता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम देखते रहें, बजाय सिर्फ मोटा पतला होने को देखते रहने से। और आप अगर इन चीजों को देखेंगे, आप इनको ठीक करने पे प्रयास करेंगे, तो ज्यादा कारगर होगा कि आप ठीक हो पाएंगे। मैं 80 किलो की थी और अभी मैं 63 किलो की हूँ। मुझे सिलेंडर बुलाते थे मेरे स्टूडेंट्स और मेरी माँ भी कहती कि मैंने तो जिंदगी में कभी पतला नहीं देखा। तो अभी मैं फिंगर्स क्रॉस, नजर नहीं लगे, पर मैं अपनी मैंने कभी इतना फिटनेस महसूस नहीं किया जितने मैं 43 की एज में महसूस कर रही हूँ, जितनी एनर्जी में महसूस करती हूँ।
और उसका पीछे जो सही कारण है वो ये है कि मैंने अपनी बॉडी को कम खाना देना नहीं सोचा, मैंने अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देना सोचा, बैलेंस करना सीखा अपने डाइट को, कि मेरे खाने में कार्बोहाइड्रेट भी जाए, प्रोटीन्स भी जाएं, अच्छे कार्बोहाइड्रेट जाए, प्रोटीन्स जाएं, फैट अच्छा फैट जाए, गुड फैट जाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जाएं, मेरे खाने में विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स सही मात्रा में हो। मैंने इसके लिए अवेयर खुद को किया, और ऐसा मैं अवेयरनेस सबको देती हूँ कि जब कोई खाना देख रहे हो तो उसको सिर्फ मोटे पतले की दृष्टिकोण से नहीं देखते हुए इस दृष्टिकोण से देखें कि इस खाने से जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये एक लगातार की जर्नी है, और मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, पर हाँ मैं एक खोज करता हूँ अपनी बॉडी के लिए, अपने को स्वास्थ्य के लिए मैं खोजती रहती हूँ कि क्या और चाहिए, अभी नेक्स्ट पीक क्या है, क्या और कर सकते हैं, और अपनी और लगातार योग और ध्यान के माध्यम से अपने माइंड को अपनी बॉडी के स्पीड से लाने की कोशिश करती हूँ। तो जो ये पोषण, मैं आपसे ये पूछने ही वाला था, मैं नोट भी करा था, आपने लिखवाया मन का ठहराव, तो मैं सोचने लगा कि हम तो बात शरीर के मोटापे की कर रहे थे, बात मन पे आ गई, फिर आपने बोला कि बॉडी की स्पीड पे माइंड को लाना है, तो ये तो इसके लिए तो खाने के अलावा भी कुछ करना पड़ेगा हमें। खाना तो ठीक से खाना ही है, आपने बताया कि हमें कम नहीं खाना, हमें पूरे न्यूट्रिशंस खाने हैं। आपने हमें बताया कि इंसुलिन और कोर्टिसोल, ये जो हार्मोन्स हैं, इसको भी आप मतलब शायद अगले हमारा सौभाग्य रहेगा। मैं अपने व्यूअर्स को वैसे बता देना चाहता हूँ कि हमने स्तुति समन्वय को इस बात के लिए राजी किया है कि जो हमारा हेल्थ का सेक्शन है इसमें वेबसाइट पे, ये अपने इंपॉर्टेंट इनपुट्स हम लोगों के लिए शेयर करें। और जो कि इतनी 40 मिनट में या इतनी देर में जो बातें इन्होंने बताई हैं, मैं समझता हूँ कि एकदम से सब लोग शायद नहीं याद रख पाएं, तो मेरा आग्रह रहेगा स्तुति जी आपसे कि आप इसको एक उसमें पिरोकर एक पिक्टोरियल या कुछ इस तरीके से हमारे ऑडियंस के लिए इसमें जरूर शेयर कीजिए, और रेगुलर हमारे को बताती रहिए। तो अभी आप कुछ योगा के और इसके लिए भी बता रहे थे कि आपको ये बोलते कि जो हम लोग कॉन्करिंग माय ओन एवरेस्ट है, जो हम इनिशिएटिव चलाते हैं, जिसमें हम प्रोग्राम्स करते हैं लोगों के लिए अवेयरनेस, हम उनको एजुकेशन एक्शन प्रोग्राम बोलते हैं कि हम उन्हें एजुकेट करते हैं, और ऐसा एजुकेशन करते हैं कि जो सिर्फ ज्ञान तक सीमित नहीं रहे, वो किसी एक्शन में भी कन्वर्ट हो। तो हम एजुकेशन एक्शन प्रोग्राम्स बोलते हैं अपने वर्कशॉप्स को। तो हम लोग न्यूट्रिशन की वर्कशॉप करते हैं जिसमें हमको न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं। हम योग की वर्कशॉप करते हैं कि कैसे सिंपल 3 मिनट साइंटिफिक योग करके आप अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी, अपने बैकबोन को मैनेज कर सकते हो, जिससे आपका फ्लेक्सिबिलिटी बना रहे, और आपका जो आपके ब्रेन की जो ग्लैंड्स हैं और जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा बना रहे। और हम ध्यान की वर्कशॉप करते हैं क्योंकि रेस्ट, अच्छे रेस्ट की बहुत बड़ी महत्ता है हमारे स्वस्थ होने में। तो हम ध्यान की वर्कशॉप्स कराते हैं, हम उसको साइंटिफिक ध्यान बोलते हैं। तो साइंटिफिक ध्यान की वर्कशॉप्स कराते हैं लोगों को, रेस्ट का, स्लीप का इम्पोर्टेंस जिससे लोगों को समझ में आए। और हम उसके साथ साथ अच्छी हैबिट्स कैसे डेवलप करते हैं, एक बहुत प्यारा वर्क है एटॉमिक हैबिट्स का, ब्रेन साइंस का बहुत अच्छा वर्क है कि हम अच्छी हैबिट्स, अच्छी चीजें हमें अच्छी लगी, सुनी, 5 दिन करी और फिर छोड़ देते, तो पर वो हैबिट्स हमारी जिंदगी में कैसे शामिल हो, इसकी वर्कशॉप्स करते हैं हम। तो ये 4 तरीके की वर्कशॉप्स करते हैं अपने इनिशिएटिव में, जिससे कि लोग धीरे धीरे करके, जो लोग भी बहुत फास्ट स्पीड से जाना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि शायद मैं उनके लिए नहीं हूँ, जो जिनमें उतना पेशेंस आ चुका है कि वो समझते हैं कि चीजें धीरे धीरे, जो भी प्रकृति का में इवोल्यूशन का काम है ना, जो निर्माण का काम है वो धीरे होता है, ये तोड़ फोड़ के काम है, डिस्ट्रक्शन के काम है, मोमेंट में हो। तो जिन लोगों को ऐसा पेशेंस है उनके लिए हमारे ये प्रोग्राम्स हैं कि जो एक 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 करके ब्रिक रख के और अपनी बॉडी को वापस रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। और यही सिद्धांत है जो मैंने अप्लाई किया अपनी लाइफ में, यही खोजा। तो बहुत एक्सपर्ट है कर्नल सेवा सिंह हैं, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से साइंटिफिक योग और बॉडी के बारे में समझाया। मैंने उनसे सीखा 3 मिनट साइंटिफिक योग का, उन्होंने मुझको सिखाया। जो भी वर्कशॉप मैं और लोगों तक पहुंचाती हूँ, तो उससे मेरे बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी आई। फिर मैंने ध्यान सीखा स्वामी शैलेंद्र जी से,
और उसको अप्लाई किया। और मैंने न्यूट्रिशन सीखा डॉक्टर बर्ग से, और लैंडमार्क एजुकेशन करके, लैंडमार्क वर्ल्ड वाइड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनल वर्क करती है, तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया अपने मन की गतियों को समझने के लिए। और एटॉमिक हैबिट्स करके जो पूरा वर्क है उसको इस्तेमाल किया। तो इन सारे इनिशिएटिव, इन सारी वर्क को हमने इस्तेमाल किया, और फिर हमने इन कामों को इस्तेमाल करके मेरे साथ बहुत ही टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं, आईआईटी रुड़की ग्रेजुएट, एनआईटी दिल्ली ग्रेजुएट, आईआईटी खड़गपुर ग्रेजुएट यंगस्टर्स हैं जो हम मेरे साथ इस इनिशिएटिव में जुड़े, बल्कि मैं उनके साथ जुड़ी ऐसा कहना ज़्यादा सही होगा। तो शुभांकर, दीपिका, प्रज्ञा, आकृति, ललित, निशांत, ये बहुत सारे यंग बच्चों की एक टीम है। ये लोग 24 से 30 साल के बच्चे हैं जिन्होंने अर्ली एज में ये समझा कि अगर हम स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे चलना बड़ा मुश्किल होगा। तो इन सब की टीम के साथ, ये रिसर्चर्स हैं, इंफॉर्मेशन को सिंथेसिस कर सकते हैं, तो इनके साथ मिलकर और फिर बड़े सीनियर लोगों के साथ मिलकर, जैसे कर्नल सेवा सिंह हैं, स्वामी शैलेंद्र जी हैं, डॉक्टर बर्ग है, ऐसे लोगों के साथ मिलकर हमने ये पूरा इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिससे हम लोगों को जो ये माइंड को स्लोइंग डाउन है और न्यूट्रिशन की समझ है और योग की जो बारीकियों की समझ है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और ये मेरा प्रिविलेज है कि अभी मुझे सबसे सशक्त मीडियम है कलम का, जिसे पहले कलम कहते थे और अब डिजिटल मीडियम बन चुका है, वो आपके माध्यम से मिला, जिससे हम अपनी बात, जो मुझे गिफ्ट मिला, वो बहुत लोगों तक पहुंचाते हैं। तो स्तुति जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने बात तो शुरू करी थी मोटापे की, लेकिन बात तो यहाँ से आपने पहुंचा दी कि हमारी सब चीजें ठीक होंगी, मोटापा अपने आप ठीक हो जाएगा। यानी कि हमारा दिमाग, मेरे को तो बहुत ट्रेनिंग है तेज तेज और जल्दी जल्दी और ज्यादा ज्यादा। हमारे यहाँ जब मैं गाजियाबाद की तारीफ कर रहा था, तो हमारे यहाँ ना एक अनडिक्लेयर्ड कंपटीशन है हम लोगों का, और कई बार मैं कहता हूँ कि हम लोग ना मनी मेकिंग मशीन बन गए हैं, या हर समय हमारा एक ना कंपटीशन रहता ही रहता है कि दूसरे को देखा, अच्छा इन्होंने ये काम और शुरू कर दिया, तो फिर हमारे दिमाग में खलबली मच जाती है, और फिर हम भी, मतलब जिसे आप कह रही हो कोर्टिसोल रिलीज होने के काम करते हैं, कि मतलब इसको इतने तेज दौड़ाते हैं और फिर इसके पीछे पीछे अपनी बॉडी को लगा देते हैं, तो उसमें घर के रिश्ते भी कई बार खराब होते हैं। या अभी आपने जब बोला तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि अगर हम धीरे हो जाएंगे, दिमाग के पीछे बॉडी को ना लगा के बॉडी के पीछे दिमाग को लगाएंगे, तो जो सबसे बड़ी गिफ्ट है कि हमारे रिश्ते हमारे अच्छे हो जाएं और हमारा शरीर न्यूट्रिशंस पाके हेल्दी हो जाए, तो मोटापा तो अपने आप जा रहा है, ये तो बोनस मिल जाएगा फिर हमें। तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और मैं समझ, किसी ने स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, तो मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर का निर्माण करता है जी। तो अगर स्वस्थ मन होगा तो फिर स्वस्थ शरीर का निर्माण हो सकता है। और मैं वापस से अपनी बात दोहरा के बोलना चाहूंगी कि मोटे पतले को एकमात्र पैरामीटर ना माना जाए। मोटापा इंडिकेशन है कि बॉडी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो अगर फोकस बॉडी के अंदर के फंक्शन को ठीक करने पे लगाएंगे तो मोटापा अपने आप धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और था, चूंकि आपके पास बहुत सारे यंग ग्रेजुएट्स हैं, और मुझे ऐसा समझ में आया कि जैसे हम लोग आजकल वेबसाइट इतनी सारी अवेलेबल हैं, तो कभी मैं पढ़ता हूँ बेनिफिट्स ऑफ एलिमेंट्स, तो फिर उसके पैरेलल में अपने आप ही पॉपअप होके एक वेबसाइट आ जाती है कि उसके नुकसान कितने हैं, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने ये सारा होमवर्क करके और चीजों को बैलेंस करके ही एक कैप्सूल में बनाया है, ऐसे जो भी प्रयोग दिया है एक सिस्टम को, और फिर आप ये भी कह रही हो कि हर बॉडी को हमें खुद भी पढ़ना सीखना है, अपनी बॉडी को, कोई वो नहीं है। तो इसके लिए आप कुछ मतलब जैसे आजकल कोरोना टाइम चल रहा है, आपने कहा ना सेमिनार करते हैं, तो आपके सेमिनार हम कैसे अटेंड कर लेंगे, मतलब हमें जाना पड़ेगा? ये जानना है तो अगर जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो चैट पर लिख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अपने प्रोग्राम्स के बारे में बताएं, तो आप आपको हम रीच आउट करेंगे, मेरी टीम रीच आउट करेगी, आपको बताएगी। नहीं तो आप CQMyOE, CQ स्टैंड्स फॉर कॉन्करिंग, माई MY ऑन एवरेस्ट, CQMyOE.com वेबसाइट है जिसका चैट, जिसका लिंक दे दिया है,
और हमारी टीम में बहुत ही केपेबल दीपक हैं, तो दीपक का नंबर आपको दे दिया है, आप उनके साथ यू कैन गेट इन टच विद देम और हमारे प्रोग्राम्स के बारे में पूछ सकते हैं। हम हर हफ्ते ही तकरीबन योग के, ध्यान के, न्यूट्रिशन के, हैबिट्स के प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जिनको अलग अलग ऑनलाइन, सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते हैं। और आपको पहले तो आप उनके बारे में जानिए और फिर आप अपना मन बनाइए कि आप किसी ऐसे सिस्टम को सीखना चाहते हैं जिससे आप सारी जिंदगी लाभान्वित हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये सही सिस्टम है, आपका दिमाग ऐसे अलाइन हो, तो आप प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कीजिए। मेरा प्रॉमिस है आपको कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ये काफ़ी सिंथेसिस है काफ़ी सारे लोगों के वर्क का, और काफ़ी कटिंग एज रिसर्च है, न्यू एज रिसर्च है, और जिसकी आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो समय चल रहा है जिसको हम 21st सेंचुरी बोलते हैं और जिसमें अधिकतर सब लोग राजा हैं, सब लोग अपने लिए सोच सकते हैं, तो इस समय में एक नई चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे सिस्टम में कि आप उसको प्रैक्टिकल है, जो किया जा सकता है, जिसके नेगेटिव्स बहुत कम है, सिस्टमैटिक है, और आप इसका अपने लिए, अपने बच्चों के लिए काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। और दैट्स व्हाट इट इज। हाँ, मुझे तो लगता है कि बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस बातचीत से मिली है, और संभवतः अब आगे भी हमारी प्रार्थना मान के आप रेगुलरली हमारे को कुछ ना कुछ गाइड करते रहेंगे हमारे हेल्थ वाले सेक्शन में, और जो लोग जुड़ेंगे आगे वो आगे और इसको पढ़ेंगे भी, पढ़ के भी कुछ प्रश्न आते हैं तो भी आपने दिया नंबर के हम उनसे पूछ सकते हैं, और सेमिनार तो अब फिर है ही उसके बाद जो करना चाहें तो इसमें मैं एक छोटा सा करेक्शन चाहती हूँ कि ऐसी कोई प्रार्थना जैसी चीज नहीं है। देखिए 2 और 2 मिलकर ही 4 होते हैं। मैंने कुछ डिस्कवर किया है, आपने कुछ इकट्ठा किया है, तो हम दोनों जुड़ेंगे तो मुझे भी मौका मिलेगा बहुत सारे लोगों तक बात पहुंचाने का, और आपका जो मंशा रहती है कि आप अपने व्यूअर्स तक अच्छी रिसर्च्ड बात पहुंचाएं, तो आपका भी जो काम है वो पूरा होता है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड विन विन सिचुएशन। तो इट्स नॉट कि मैं तो मेरे पे आन पड़ी मेरी जिंदगी पे, तो मुझे ये ढूंढने निकलना पड़ा, और जो मैंने ढूंढा है वो रखने से कोई फायदा नहीं है, ढूंढ के आगे तो ही मेरे लिए पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक इशू रहता है। हमने हेल्थ का कॉलम इसमें डाला हुआ है, लेकिन ना हम लोगों के पास ओरिजिनल ऑथेंटिक कोई रिसर्च होती नहीं है, तो हमारे पास और भी प्रायोरिटीज होती हैं, तो हम कहीं ना कहीं से कुछ उठा के इसमें चिपका देते हैं, और वो फिर मेरे व्यूअर्स बहुत मतलब सजग हैं, जागरूक हैं, वो मेरे को फिर फीडबैक देते हैं कि सर ये तो हर जगह अवेलेबल है, हमने ट्राई भी करा, और आप क्यों लिख देते हो ऐसी चीज़ें। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आगे से हमें जो भी हमारे इस पोर्टल के हेल्थ पोर्शन में जाएगा वो एकदम ऑथेंटिक, रेलेवेंट, टाइम टेस्टेड होगा। और मैं अपने व्यूअर्स को भी बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने हमें विश्वास दिखाया है, इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम ऑन गोइंगली अपने आप को और महत्वपूर्ण, मतलब महत्वपूर्ण शब्द ठीक नहीं है, उपयोगी बनाएंगे। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि पॉपुलर होने से ज़्यादा जो है लोगों को काम आने वाला बनना चाहिए। तो मैं उपयोगी बने हमारा चैनल, इसके लिए स्तुति जी आप आई और आपके साथ अब आपने कर्नल सेवा सिंह का नाम लिया, तो हम चाहेंगे कभी उनको भी हमारे साथ एक प्रोग्राम में लाइए। तो हेल्थ को कम से कम गाजियाबाद की आपने बेहतर बनाने में हमारी मदद करनी है, ये मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से भी अपील करता हूं, और मैं पर्सनली भी। एंड आई एम रियली थैंकफुल, आपने इतना समय दिया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो उम्मीद है सारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और आपका कोई स्पेशल नोट हो, आप जाते जाते कुछ कहना चाहती हो तो स्वागत है। Thank you so much, and it will be my privilege to share more of the insights. And one thing I can really promise you, जो बातें मैं बता रही हूँ ये मेरे मन से या मन गढ़ंत ऐसी बातें नहीं होंगी, ये वेल रिसर्च्ड हैं, वेल यूज्ड हैं, और मैं आपको भी केपेबल बनाना चाहती हूँ सबको, कि आप लोग भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी पढ़ने और जानने की आवश्यकता है, स्वस्थ रखना अपने आप को डॉक्टर्स का काम नहीं है, आपका खुद का काम है, हमारा खुद का काम है। तो वो कमान हमें खुद लेनी होगी कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें। जब बीमार हो जाएं तो डॉक्टर्स हमको मदद करते हैं वापस
नॉर्मल स्टेट में आने के लिए। तो इस छोटा सा एग्जांपल, कंप्यूटर चलाना हमें खुद सीखना पड़ेगा, खराब हो जाए तो मैकेनिक के पास लेके जाएंगे। तो हमने क्या किया, मैकेनिक को ही अगर हम ऑपरेटर बना देंगे कंप्यूटर का तो हमारे पास लैपटॉप होने का कोई फायदा नहीं है। तो हमें अपनी मशीन को चलाना खुद सीखना है, खराब होने पर मैकेनिक अर्थात डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो ऐसा मैकेनिक। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों विदा लेते हैं आपसे। आज की शाम बहुत ही उपयोगी आपको लगी होगी। मैंने तो कम से कम बहुत कुछ सीखा है और मैं बड़ी उम्मीद में हूं कि अब जल्दी ही ऐसा ही एक और फेसबुक लाइव हमारा जल्दी आवे। हम अगला टाइम लेकर स्थिति से और जो भी लोगों को हेल्थ के आप हमारे साथ जोड़ेंगे हम जल्दी से यहाँ डिक्लेयर करेंगे, उसकी घोषणा करेंगे और फिर आप लोगों के साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक हैव यू ए सो ग्रेट मच, लाइफ, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय। बाय।